सत श्री अकाल जी, आप जुड़ चुके हो इंडिया क्राइम न्यूज़ से। अमृतसर शहर पुलिस को एक बड़ी सफलता तब मिली जब सीए स्टाफ की एक टीम ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर हरबेज सिंह उर्फ जावेद उर्फ गोलू को उसके 4 साथियों के साथ गिरफ्तार 1 किलो 500 ग्राम हीरोइन, 32 बोर की 2 पिस्टलें बरामद की। इस बात का खुलासा आज जहां हुआ, पुलिस विक्रमजीत दुग्गल आईपीएस ने बताया कि गिरफ्तार नशा तस्करों की उम्र 19 से 30 साल के बीच है। हरबेज सिंह उर्फ जावेद पुत्र धर्म सिंह निवासी लाहौर का उम्र 22 वर्ष, सुनील पुत्र कुलवंत सिंह निवासी गिराम बल्लारवाल आयु 21 वर्ष, लवप्रीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह निवासी लाहौर का आयु 26 वर्ष, जुगल किशोर पुत्र बलवंत सिंह निवासी मजीठा उम्र 30 वर्ष, विशाल पुत्र गुरमीत सिंह निवासी लाहौर का कला आयु 19 वर्ष। हेरोइन और हथियारों के अलावा भारी मात्रा में नशीली दवाइयों के साथ पैसे भी भारी मात्रा में बरामद किए गए। श्री दुग्गल ने कहा कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाए और इस बात की बारीकी से जांच की जाए कि वह जेल में बंद अपने साथियों नरिंदर सिंह और राजेंद्र सिंह उर्फ गांजा के आदेश पर हेरोइन कहां लाता और बेचता था। कहा कि तस्करों के खिलाफ विभिन्न थानों में पहले भी कई मामले दर्ज हैं। उनके साथ जांच कर रहे डीसीपी मुखविंदर सिंह, एडीसीपी जुगराज सिंह, एसीपी हरविंदर सिंह संधू, सीए स्टाफ के इंचार्ज इंद्रजीत सिंह भी मौजूद थे। श्री दुग्गल जी ने कहा कि इन नशा तस्करों की बारीकी से जांच करवाई जाएगी और इन नशा तस्करों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सो इसी से इजाज़त लेते हुए आपको मिलेंगे नई खबर के साथ राजा कोटली और आकाशदीप सिंह की ये खास रिपोर्ट। हाँ जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। हाँ जी, अमृतसर सिटी पुलिस वालों अलग-अलग टीमां बना के जिस तरीके नाल नशा तस्करी के विरुद्ध मुहिम चलाई गई है, इस विच खास तौर पर सीआईए दीयां टीमां ने जो अपनी कारगुजारी अज अर्ली मॉर्निंग दिखाई है, वो बड़ी शलाघायोग है। इस विच 1.5 किलो हैरोइन के नाल 2 वैपन्स, छोटे वैपन पिस्टल 32 बोर दे ते ड्रग मनी पौने 8 लाख ड्रग मनी जिहड़ी है वो रिकवर हुई है। इस विच 5 जिहड़े दोषी जिहड़े समगलर्स है वो भी फड़े गए। ये बरामदगी ते अरेस्ट इस करके भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बैकवर्ड लिंकेज है जिहड़ा वो इंपॉर्टेंट समगलर्स दे नाल जाके जुड़दा है, जिस विच कि रजिंदर गंजा जंडियाला तो काफ़ी इनफेमस समगलर इस तो पहला रह चुका है, उसकी भी इनवॉल्वमेंट सामने आती है। इस तो इलावा नरिंदर निंदी करके समगलर है, उसकी भी इनवॉल्वमेंट सामने आती है। नरिंदर निंदी धूलका पिंड के रहन वाला, थाना खलचियां तो, ये उत्ते पहला 2 मुकदमे NDPS दे भी दर्ज है, एक होर गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट का भी मुकदमा दर्ज है। जिहड़े 5 दोषी इस विच फड़े गए हैं, जिन्हां तो ये हैरोइन, ड्रग मनी ते वैपन्स, एम्यूनीशन रिकवर होया है, उन्हां च हरभेज सिंह उर्फ जावेद जो कि 22 साल का लोहारका कलां दा रहन वाला, सुनील मसीह 21 साल का बल्लड़वाल अजनाला का रहन वाला, लवप्रीत सिंह हैप्पी
उम्र करीब 26 साल, ये भी लोहारका कलां दे रहण वाला। जुगल किशोर जो कि तकरीबन 30 साल का, मजीठा एरिया दे रहण वाला। ते विशाल करीब 19 साल की उम्र है, ये भी लोहारका कलां दा रहण वाला है। इस विच जो कुल रिकवरी हुई है 1 किलो 500 ग्राम हैरोइन, 7,88,000 रुपए ड्रग मनी भारतीय करंसी, 2 पिस्तौल 32 बोर दे, 13 लाइव राउंड्स 32 बोर दे, एक कार i20 चिट्टे रंग की जिसका नंबर PB02CQ2272 है। 2 इलैक्ट्रॉनिक कंडे जिहड़े छोटे हैरोइन नूं तोलन वास्ते रखे गए। इस तो इलावा ड्रग मनी नूं काउंट करन वास्ते जिहड़ी मशीन है वो भी इस विच रिकवर हुई है। इन्हां ते जिहड़े पिछले मुकदमे हैं 4 जाणियां ते जो इन्हां दी क्रिमिनल हिस्टरी, क्रिमिनल पास्ट भी है। हरभेज सिंह एलियस जवेद के उपर 4 मुकदमे हैं, जिन्हां च 3 NDPS के मुकदमे ऑलरेडी है, एक असला एक्ट 307 का मुकदमा भी है। लवप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी के उपर 8 मुकदमे नज़र च आए है, जिहदे 302 IPC का मुकदमा भी है, ND के मुकदमे भी है, चोरी के मुकदमे भी है, आर्म्स एक्ट वगैरह के मुकदमे भी हैगे। जुगल किशोर जो कि मजीठा एरिया के रहने वाला है, ये उपर भी पहला ND ते आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज है। विशाल के उपर भी NDPS का मुकदमा सामने आया है। ये जो खेप है, ये जो कंसाइनमेंट है, इन्हां वल्लों तरनतारन एरिया तो लियाउण दी जो इन्हां दी प्रीलिमिनरी इंटैरोगेशन तो पता लग्या। तरनतारन डिस्ट्रिक्ट दे विचों किसी एरिया चों पट्टी दे नेड़े किसी एरिया चों ये लैके आए है। इस तो इलावा ये भी सामने आ रहा है कि इन्हों ने इसका डिस्पोजल अमृतसर शहर दे विच कई पैडलर्स कोले करना सी। इस विच जिहड़ी मनी की ट्रांजैक्शन भी हुई है, 20 लाख तो उपर की जिहड़ी मनी की ट्रांजैक्शन ये सामने आई है, उहदे एविडेंस भी है। इन्हां दे मोबाइल फोन्स भी रिकवर किए गए हैं, जिन्हां विच काफ़ी कुछ एविडेंस इन्हां दे खिलाफ जाता है। जिन्ना कुछ इन्हां ने दस्सिया है उस तो ये साबित होंदा है कि एक वड्डा नैटवर्क चला रहे हैं, जिहदे थ्रू अमृतसर शहर तो लैके अमृतसर रूरल एरिया ते होर माझे दे डिस्ट्रिक्ट्स दे विच इन्हां दा नैटवर्क फैलिया, जिहदे थ्रू ये पैडलर्स नूं सप्लाई करते हैं। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स दे विचों खास तौर पे हुण तक जो सामने आया तरनतारन एरिया तो इन्हां नूं सप्लाई हुंदी है। ये जिहड़ी ब्रेक या तुसीं कहो कि सप्लाई चेन जिहड़ी टुटी है, इस नाल मैं समझदा कि काफ़ी हद तक जिहड़ी ड्रग पैडलिंग दा जो लक है वो टुटदा है। CIA दे स्टाफ ने DCP डी साहब, ADCP डी साहब, DSP ACP डी साहब तो इंचार्ज CIA इन्हां वल्लों जिहड़ी कार्रवाई की गई है, तो इन्हां टीमां वल्लों जो कार्रवाई की गई है वो बड़ी शलाघायोग है। ये जिहड़ी इंफॉर्मेशन है ये पब्लिक तो आई हुई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, तो मैनू इस गल की खुशी है कि पब्लिक ने ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन
ਸਾਡੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਿੰਗ ਦਾ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਰਸਨ ਕੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਪਰਸਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਲਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਜੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਣਾਏ ਹੈ। ਸਰ, ਨਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ 3 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਏ ਬਾਰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਏ ਗੁਜਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ, ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੈਡਲਰਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਇਹ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਲਿਆ ਵੱਲਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016-17 ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, 22 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹਰਪੇਜ ਏਲੀਅਸ ਜਾਵੇਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ BPO ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, BSF ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੈਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ? ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ 17,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲੈਟ। ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲੈਟ ਸੀ ਉਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਹੈ ਲਿੰਕ? ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ। 2 3